जो भी व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं वो 5 विषयों पर अपनी स्थिति को मजबूत करें। लॉ की पढ़ाई करें, इंग्लिश की पढ़ाई करें, जीके की पढ़ाई करें, रीजनिंग की पढ़ाई करें और मैथ्स की पढ़ाई करें। मेरिटोरियस छात्र हैं, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, तो वहाँ बता दें उस स्कॉलरशिप में क्लैट एग्जाम को भी इंक्लूड कर लिया गया है। सो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस मन लगा कि पढ़ने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट में विद्यार्थी मात्र 2-3 काम करें। सारे 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बेयर एक्ट से रिवाइज करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रटें और केस लॉ जो है उसका अध्ययन कर ले कि किस केस लॉ में किस टाइप की कंसेप्ट आया था, उस कंसेप्ट को जिस्ट को याद कर लें और इससे प्रश्न का जवाब देने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। विभिन्न देश के विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फल का प्रकाशन किया जा रहा है। अब छात्र छात्राएं अपने भविष्य के लेके चिंतित हैं, तो आज हम बात करेंगे लॉ का। हमारे साथ बात करने के लिए सुबोध लॉ क्लासेस के डायरेक्टर सुबोध सर हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि सुबोध सर करीब 20 वर्षों तक लॉ छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए छात्र सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और जुडिशरी में सेवा दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देश के विभिन्न विश्वविद्यालय और बोर्ड के द्वारा रिजल्ट का प्रकाशन हो चुका है। कई विश्वविद्यालय का होने वाला है। तो अब छात्र जो 12th पास किए हैं, जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, अब उसे किस लॉ के फील्ड में कैसे इसमें आए और कैसे इसमें आगे बढ़ें? मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ अनेक फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। वर्तमान समय में लॉ भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। नाउ लॉ का कोर्स जो है +2 के बाद 5 ईयर LLB कोर्स कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर LLB कोर्स कर सकते हैं। ना इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस जो लॉ की एग्ज़ाम होती है वो क्लैट एग्ज़ाम है। जो बच्चे क्लैट एग्ज़ाम में सफल हो चुके हैं, बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत बधाई। जो नहीं सफल हुए हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मई और जून में अनेक प्रकार की एग्ज़ाम अभी इंडिया में होने वाली है जिसमें आपको 5 ईयर और 3 ईयर LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको एंट्री मिल सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉर्म निकल चुकी है, उसको भर दीजिए। और जो बच्चे सिम्बायोसिस में जाना चाहते हैं सिम्बायोसिस का फॉर्म भर दें। महाराष्ट्र CT है महाराष्ट्र में, उसके एंट्रेंस में बैठें और इस प्रकार एंट्रेंस की तैयारी करके 5 ईयर LLB कोर्स करके अपने करियर लॉ के क्षेत्र में अपनी करियर अच्छे ढंग से बनाए। तो 2 प्रकार का लॉ कोर्स है। अगर आप +2 के बाद जाना चाहते हैं तो 5 ईयर LLB कोर्स में जा सकते हैं। अगर आप +2 के बाद किसी कारण से नहीं गए हैं तो 3 ईयर LLB कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। जिस साल आप पास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकली है, अपियरिंग कैंडिडेट भी उसमें अपियर हो सकते हैं। सो प्लीज़ go for a very serious preparation and try to crack 5 year LLB entrance exam or 3 year LLB entrance exam and try to make your career in the field of law. हम तो अपने छात्रों को बताना चाहेंगे क्योंकि हमारा 99 के ज़्यादा छात्र युवा हैं, विद्यार्थी हैं। तो छात्र को ये आपने बताया कि एक माध्यम है जो क्लैट का एग्जाम, उसके द्वारा लॉ में एंट्रेंस पास करके लॉ में अपना आ सकते हैं, करियर बना सकते हैं। तो हम पहले जानना चाहेंगे कि क्लैट का जो सिलेबस है वो क्या है और कैसे। कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो इंडिया में है उसमें 5 क्षेत्र से प्रश्न आते हैं: लॉ, इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग। क्लैट का जो एग्ज़ाम है वह 120 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर सही प्रश्न पर 1 मार्क मिलेगा और हर गलत प्रश्न पर आपको 0.25 उसमें काट लिया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं वो 5 विषयों पर अपनी स्थिति को मजबूत करें। लॉ की पढ़ाई करें, इंग्लिश की पढ़ाई करें, जीके की पढ़ाई करें, रीजनिंग की पढ़ाई करें और मैथ्स की पढ़ाई करें। इनकी पाठ्यक्रम ध्यान से देख लें। मैथ्स में मात्र कुछ ही चैप्टर आते हैं, रीजनिंग में भी कुछ ही चैप्टर आते हैं। तो जो सीमित चैप्टर है उसको प्रैक्टिस करके लॉ प्रवेश परीक्षा में बैठने का प्रयास करें। सर, जो कमजोर छात्र हैं किस तरह का क्लैट का तैयारी करें? क्लैट की जो एग्ज़ाम होती है या मैक्सिमम जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होती है वो इंग्लिश में होती है। लेकिन इंग्लिश में होती तो है, लेकिन सामान्य इंग्लिश भी अगर छात्र समझते हैं तो इस परीक्षा को आसानी से टैकल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एग्जाम्स हैं इंडिया में जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। जैसे जितने भी सरकारी प्रवेश परीक्षा है वो इंग्लिश के साथ साथ प्रश्न पत्र हिंदी में भी होते हैं। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत मजबूत नहीं है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अध्ययन करके विषय को समझ लें। विषय को समझने के बाद थोड़ा भी इंग्लिश का स्टैंडर्ड होने से वो प्रश्न को समझ जाएंगे और भाषा यहाँ सफलता में बाधा नहीं बनेगी। सर, ये
क्लैट का जो एग्जाम अगर कोई छात्र पास कर जाता है, क्रैक कर जाता है, उसके बाद किन किन विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन होता है? क्लैट के माध्यम से इंडिया में लगभग 23 से 24 विश्वविद्यालयों में एडमिशन होता है और लगभग हर स्टेट्स में लगभग एक ना एक लॉ स्कूल खुल चुके हैं। लाइक यू हैव इन बेंगलोर, हैदराबाद, यू हैव इन रांची, पटना, लखनऊ, रायपुर, गांधीनगर, महाराष्ट्र, लगभग सारे जगह लॉ स्कूल्स खुल चुके हैं जिनमें एडमिशन क्लैट के माध्यम से होती है। जी। छात्र सर, चूंकि अब हमने सुना है कि जो टॉप विश्वविद्यालय उसमें फीस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो गरीब मध्यम परिवार से हैं, तो उनको किस तरह का सहयोग मिलेगा? बहुत से लॉ स्कूल्स में कुछ कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी फीस देना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी ये क्लैट एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, वो अगर सक्षम है तो फीस दे, नहीं सक्षम है तो बैंक से लोन ले, या हर राज्य में कल्याण विभाग के द्वारा जो मेरिटोरियस छात्र हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, तो वहाँ बता दें उस स्कॉलरशिप में क्लैट एग्ज़ाम को भी इंक्लूड कर लिया गया है। वहाँ बता दें कि सर मेरी क्लैट एग्ज़ाम में हो गई है, इस स्कॉलरशिप का एक स्कीम में क्लैट एग्ज़ाम भी है, सो प्लीज़ इस बेसिस पर हमको स्कॉलरशिप, हमको कुछ राशि स्वीकृत करने का प्रदान की जाए। सर, क्लैट में कैरियर के कितने कितने ऑप्शन हैं, अवसर हैं ये? ओके, सो जो भी व्यक्ति लॉ कर रहा है, क्लैट कर रहा है, तो वहाँ से करने के बाद वो जुडिशियल एग्जाम में जा सकता है, वह प्रैक्टिस कर सकता है, लॉ फॉर्म को ज्वाइन कर सकता है, जज एंड एडवोकेट जनरल एक एग्जाम होती है डिफेंस में, उसमें जा सकता है, लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है, आपको एलएलएम करके टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, अपना चैम्बर खोल सकते हैं। सो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस मन लगा कि पढ़ने की ज़रूरत है। इन टुडेज टाइम लॉ इज ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, सो इट्स ऑल विन विन सिचुएशन एज फार एज लॉ इज कंसर्न्ड। सर, एक सवाल हर एक छात्र में उठता है, जो लॉ का स्टूडेंट है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, कि जो लॉ का करियर काफ़ी समय लगता है, इसमें क्या कहना है? सो मैं बच्चों को लॉ प्रवेश परीक्षा के लिए पिछले 20-22 साल से गाइड कर रहा हूँ। मैं देखा हूँ कि जो विद्यार्थी टैलेंटेड हैं, पहले ये सोच थी कि कोई खानदान का व्यक्ति कोर्ट में वकील होगा तभी जाके आप इस्टाब्लिश कर पाएगा, नहीं तो आप इस्टाब्लिश नहीं कर पाएगा। अब लॉ की स्कोप बहुत बढ़ गई है, प्रैक्टिस एक स्कोप है, उसके अलावा अन्य भी स्कोप है। तो लॉ करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी यह निजी अनुभव है, मैं देखता हूँ कि मेरे विद्यार्थी जो टैलेंटेड है, जो कोर्ट में जाते हैं, मैं देखता हूं कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, अनुभव भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ट्रेडिशनली एक फैमिली बैकग्राउंड हो, वो आज के युग में इस बात की कतई ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू विल 100% मेक अ गुड स्टैंडिंग इन द बार। सर, अभी जो न्यायिक सेवा का एग्जाम होने वाला है 10 तारीख को, तो इसको किस तरह को आप देखते हैं? चूंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो किस तरह का रिवीजन करना चाहिए छात्रों को? नाउ लास्ट समय चल रहा है, झारखंड जुडिशियल पीटी एग्जाम का एग्ज़ाम 10 मार्च को है, शेष 4-5 दिन बच गए हैं। लास्ट मोमेंट में विद्यार्थी मात्र 2-3 काम करें, सारे 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बेयर एक्ट से रिवाइज करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रटें और केस लॉ जो है उसका अध्ययन कर ले कि किस केस लॉ में किस टाइप की कंसेप्ट आया था, उस कंसेप्ट को, जिस्ट को याद कर लें और इससे प्रश्न का जवाब देने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। 100 मार्क के क्वेश्चंस में 80 मार्क्स औसतन क्वेश्चंस लॉ से आते हैं एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब से आते हैं। तो उन सब क्षेत्र का सामान्य तैयारी करने से भी उसमें आपको प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लॉ की बात है, 5 सब्जेक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस को बेयर एक्ट से पढ़ लें और साथ साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन पर दिए हुए इंपॉर्टेंट केस लॉज को पढ़ लें, एंड बाय डूइंग दिस मच 100% यू विल क्रैक द एग्जाम। सर, एक आखिरी सवाल, लॉ में छात्र क्यों आए? ओके, वेरी गुड। लॉ के क्षेत्र में छात्र क्यों आए? सो हमें सदियों से सिखाया जाता है कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। तो अगर हम लॉ का ज्ञान लेकर ज्ञानी हो जाएंगे तो हम अपने जीवन में भी सुखमय रहेंगे, कोई हमारा शोषण नहीं कर पाएगा और हम दूसरे को भी ये ज्ञान देकर दूसरे को
किसी प्रकार का शोषण होने से हम रोक सकते हैं। इसलिए ये सरकार के भी प्रयास होती है कि समाज में लीगल अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, जिससे लोगों की कानून के प्रति जो अज्ञानता है, जो ज्ञान नहीं है, वो हो जाएगा तो वह अपने राइट को डिफेंड कर सकते हैं। उन्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, उनको प्रक्रिया की ज्ञान हो जाएगी। तो इस प्रकार समाज में शोषण भी कम होगी, लोग अपने अधिकार के प्रति सजग होंगे, तो कोई उनके साथ इलीगल काम नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा कि सर ने सारे सवालों जवाब को विस्तृत में समझाया। छात्र जो 12th की कर चुके हैं या 12th इस बार एग्जाम पास किए हैं और ग्रेजुएशन की एग्जाम दे चुके हैं या पास किए हैं, उन लोगों के लिए लॉ एक अच्छा फील्ड है और उसमें आप कैरियर बना सकते हैं। बने रहिए 99 न्यूज़ से। सहयोगी सुशील के साथ यशवंत कुमार।